हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हमारे पास ये पार्टी स्पीकर है JBL का। ये मॉडल है, देखिए, पार्टी स्पीकर JBL पार्टी बॉक्स 300। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये चार्जिंग नहीं हो रहा है। ये ऑन करते हैं, और यहाँ देखिए ये रेड इंडिकेटर शो करता है, और बैटरी लो के कारण या किसी और प्रॉब्लम से ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। और यहाँ हम चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो ये हमने देखी चार्जिंग लगाया, और ये चार्जिंग लगाने पे बंद हो गया है। और अब ये चार्जिंग पे ऑन भी नहीं होगा चार्जिंग के टाइम। ये देखिए ऑन भी नहीं हो रहा है। जब हम पावर केबल निकाल देंगे तो ये ऑन होगा। ये देखिए इस तरह से बंद चालू हो रहा है। तो चार्जिंग नहीं हो रहा है, इसके अंदर मेन फॉल्ट ये है। तो इसको एक बार ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए ये लगे हुए हैं जो, इन सबको हमें रिमूव करना है ऐसे। और इसके अंदर हमारे हमारे ये स्क्रू मिलेंगे। ये देखिए इसी तरह से ये सारे हमें ओपन करने हैं इसके चारों तरफ से। ठीक है। उसके बाद हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये ऑरेंज कलर के ये लगे होते हैं, ये लगे होते हैं। इसको निकाल के यहाँ पर देखिए इसके अंदर स्क्रू लगे हुए हैं, ये चारों इस साइड के और चारों दूसरी साइड के। और यहाँ देखिए एक नीचे की साइड में भी यहाँ पर लगे होते हैं ये। यहाँ से भी येलो कलर के जो है इनको रिमूव करके इसके अंदर स्क्रू हमारे मिलेंगे। तो ये हमें सबको ओपन कर लेना है एक बार पहले, और ये हमें सब हटा देना है इसके, ताकि इसके अंदर से हमें स्क्रू मिल सकें। तो इसको ओपन करते हैं एक बार, फिर देखते हैं इसके अंदर बोर्ड में क्या फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, हमने इस चारों तरफ से इसका ओपन कर लिया है कवर, नीचे से, ऊपर से, साइड से। लेकिन अभी ये ऊपर का भी रह गया। ऊपर भी देखिए, यहाँ जो ऊपर की ये है, इसके अंदर भी देखिए ये स्क्रू लगे हुए हैं 3। तो इनके भी स्टिकर हटा के यहाँ से स्क्रू खोलने हैं। तो ये ओपन करने के बाद यहाँ से हमें ऐसे उठा देना है, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ इसका चार्जिंग सेक्शन चेक किया, ये वाला। और इधर हमारी, ये देखिए, तो पहले देखिए ये वाला हमारा मेन बोर्ड है इसका, ये मेन बोर्ड है इसका। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका ये चार्जिंग सेक्शन है, ये चार्जिंग की आईसी है ये वाली। ठीक है। जो कि 24 वोल्ट इनपुट होती है इसकी। एक मिनट बताता हूँ। तो इसकी जो 24 नंबर पिन पे इसकी VCC पिन है। ठीक है। इस पे हमारी वोल्टेज चेक करनी है सबसे पहले, ये हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। दूसरा हमारी है एक इनेबल पिन है, ये 4 नंबर वाली पिन है जो इनेबल की है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट आनी चाहिए। और ये 20 नंबर जो पिन है, ये हमारी बैटरी की टर्मिनल की पिन है। यहाँ मैं वोल्टेज, बूस्ट वोल्टेज देखनी है, यहाँ आती है या नहीं आती है। ठीक है। अगर ये एक बार को भी आके चली जाती है, आकर ये ड्रॉप होती है, तो इस कंडीशन में हमारी बैटरी ख़राब हो सकती है। और ये देखिए, ये हमने यहाँ पर चेक कर लिए, ये मॉसफेट चेक कर लिए सारे चेक करने। सबसे पहले मॉसफेट वगैरह कोई शॉर्ट तो नहीं है, कोई ओपन तो नहीं है। और फिर हमने यहाँ साइड से बैटरी खोली है। ये बैटरी हमारी सेल लगे हुए हैं इसके अंदर, 8 पीस लगे हुए हैं सेल के। ठीक है। इस बैटरी की जो है तो 18685 है सेल, लेकिन ये 7.4 वोल्ट का एक सेल है। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारी 7.2 वोल्ट अब आ रही है, जब चार्जिंग होने लग गया है। ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा 3.6 वोल्ट हो गई है, यहाँ 3.7 वोल्ट होनी है।
और यहाँ पर हमारा SCL का और SDA का भी सिग्नल चलता है, जो कि इन पिन से है, जो इसकी बैटरी का बैकअप वगैरह सब चेक करने के लिए हमारा मेन सर्किट में सर्किट बनाया गया है। तो ये देखिए, ये हमारा SCL का सिग्नल भी चल रहा है, देखिए, ठीक है। और ये SDA का सिग्नल है, ये देखिए, ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारा अभी जो वोल्टेज इसकी प्रॉपर 7.4 वोल्टेज नहीं बनी है, इस कंडीशन की वजह से हो सकता है हमारा ये अभी इंडिकेशन नहीं चल रहा है चार्जिंग के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा डाउन है बैटरी। या तो बैटरी ज़्यादा डाउन है, या इसमें से कोई सेल ख़राब निकलेगा। हम इसको थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पे छोड़ रहे हैं, ताकि उससे ये कंफर्म हो सके ये हमारी 7.4 वोल्ट तक हमारी बढ़ रही है वोल्टेज या नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये SC SCL वगैरह निकला हुआ है ये सिग्नल, तो यहाँ से हमारा ये सर्किट जो है ये प्रॉपर अपनी वोल्टेज चेक करेगा। यहाँ से अगर हमारी 7.4 वोल्ट आउट होगी, तभी आगे कुछ सर्किट काम करेगा। यहाँ देखिए अभी 71212 हो रहा है। जब भी हमारा प्रॉपर 7.4 वोल्टेज हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारी वोल्टेजेस जो है इंक्रीज होएगी यहाँ पर। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पे छोड़ देता हूँ, और उसके बाद देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स, हमने देखिए इसको चार्जिंग पे लगाया था, और ये भी चार्जिंग स्टार्टिंग हो गई है इसकी। कुछ देर इसको चार्जिंग पे लगाने के बाद, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगाया इसको चार्जिंग पे, तो उसके बाद ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि हमने चेक किया था, इसकी जो बैटरी है उस पर 7.4 वोल्ट नहीं आ रही थी। अगर वो प्रॉपर नहीं आएंगे तो ये चार्जिंग नहीं करेगा, क्योंकि इसके नीचे ये ओवर डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ये इसका मॉसफेट है, यहाँ पर हमारा ये बूस्ट बन रही है बैटरी के लिए, ठीक है। और इसकी चार्जिंग वाली जो पिन है, उस पर हमारी वोल्टेज आने लग गई है। ये देखिए 8.2 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पर हमारा 7 वोल्ट से भी नीचे था वोल्टेज। ये हमारा बैटरी का कनेक्टर है, इसकी जो प्लस पॉइंट है इस पे अब हमारा 8.2 वोल्ट आ रहा है, लग गया है। और यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर ये हमारा बूस्ट की पिन है। यहाँ से हमारी वोल्टेज बूस्ट होती है, जो बैटरी को चार्ज करती है। अगर हमारी बैटरी 7.4 से डाउन होगी, तो हमारा ये चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा। अब हमारा ऑन हो रहा है, वर्किंग है सब कुछ, ये देखिए। ये देखिए ऑन हो गया है। अभी हमारा बंद भी नहीं हो रहा है, ये ऑन होने में बंद हो रहा था। और देखिए चार्जिंग भी चल रहा है हमारा ये, ठीक है। तो इसको एक बार हम पैक करते हैं, और पैक करने के बाद इसको हम यूज़ करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसको, अगर हमने इसकी खाली बैटरी पे काम करना है, तो इसको प्रॉपर हम ना खोलने की जगह हम इसको साइड से वाला फ्लैप और नीचे का ये खोल के भी इसकी बैटरी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, इसका जो सिस्टम है, इसकी लेफ़्ट साइड वाला फ्लैप है, जो इसका कवर है लेफ़्ट साइड वाला, इसको ओपन करेंगे। ओपन करके हम अपना बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, या रिपेयर कर सकते हैं। और एक नीचे का खुलेगा और एक साइड का लेफ्ट वाला, ठीक है।